अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सबका। उम्मीद करता हूँ सब खैर वाफियत से होंगे और आपका अच्छा दिन प्रॉफिट में क्लोज़ हुआ होगा। मेरा नाम अब्दुल रहमान है। वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल रहमान एफएक्स जर्नी में, जहाँ पे आपको गोल्ड एंड ऑयल की डेली और वीकली फोरकास्ट के बारे में गाइड किया जाता है। आई होप आपने चीज़ों को फॉलो किया होगा, अपने लेवल्स जो होंगे उसको अपडेट किया होगा और मार्केट के स्ट्रक्चर के मुताबिक आपने ट्रेड्स अपने लिए होंगे, प्रॉफिट गेन किया होगा, ख़ास करके गोल्ड के ऊपर। और जो लोग ग्रुप के अंदर हैं उनको तो इजी वे में चीज़ें मिल जाती हैं, अपडेटेड लेवल्स मिल जाते हैं, उनको अपडेट्स मिल जाती हैं कि अब मार्केट अब क्या करने वाली है, नेक्स्ट मूव क्या हो सकती है और किस तरह हम इस पर बाय एंड सेल के ट्रेड्स ले सकते हैं। तो उन लोगों के लिए तो आसानी है। और बाकी वो लोग जो कि वीडियो देख के लर्निंग करना चाहते हैं उन लोगों के लिए भी आसानी है। ठीक है जी। और सॉरी फॉर दैट पर्सनस जो कि इन चीज़ों को फॉलो नहीं करते, इन चीज़ों को समझते नहीं हैं कि लर्निंग होने के लिए कितनी ज़रूरी है। और जो लोग ग्रुप के अंदर अभी भी ऐड नहीं है वो तो ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। ग्रुप फ्री ऑफ कॉस्ट है। ग्रुप के लिए जस्ट आपको एक एक्टिव ट्रेडर होना चाहिए हमारे रेकमेंडेड ब्रोकर के ऊपर। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक्स मौजूद हैं, आप कॉन्टैक्ट करके पार्ट बन सकते हैं, नंबर भी नीचे मौजूद है। चीज़ें बहुत आसान सी थी गोल्ड के ऊपर। देखें, जितनी मार्केट टिपिकल आपको लगती है ना उतनी मार्केट होती नहीं है। ठीक है जी। टिपिकल का मतलब ये होता है उन लोगों के लिए जो लोगों को नॉलेज ही नहीं है। नॉलेजेबल लोग जो हैं उनके लिए तो बहुत इजी चीज़ें हैं ना। उनको पता है कि मार्केट अब क्या बिहेव कर रही है, मार्केट को किस तरह चलाना है, किस तरह लेके चलना है, अपनी ट्रेड की एक्सिक्यूशन अगर करनी भी है। अगर आप अगेंस्ट द ट्रेंड भी ट्रेड्स ले रहे हैं तो आपने किस तरह ट्रेड्स को एक्सिक्यूट करना है और किस तरह उनको क्लोज करना होता है। ठीक है जी। मॉर्निंग में जो लेवल्स थे हमारे उस तरह हिट हुए अल्हम्दुलिल्लाह से। जो आपको मैंने कल की वीडियो में बता दिया था कि एक रेंज बना के चल रही है मार्केट, जो कि फ्राइडे से चल रही थी और एक्सपेक्टेड था कि मार्केट इस रेंज को ब्रेक करेगी। और देखिए, हमने दोनों सिनेरियोस बनाए होते हैं। ठीक है, ये कल की वीडियो में मैंने सेम एथिट्यूड लगाया हुआ था। हमने दोनों सिनेरियोस बनाए होते हैं कि हम अगर बाय देखना है तो हम किस तरह देखेंगे, हमने सेल देखना है तो किस तरह देखेंगे। कीज़ लेवल्स आपको मिल जाते हैं। ठीक है, उनकी लेवल्स को आपने फॉलो करना होता है, जस्ट वेट करना होता है। वेटिंग गेम बहुत ज़रूरी है इस फील्ड के अंदर। आपको वेट करना है पेशेंटली। अब देखें कितनी कमाल की कैंडल, एक मोमेंटम कैंडल ने इसको ब्रेकआउट दिया है। आफ्टर दैट उसने रीटेस्ट किया और रीटेस्ट करने के बाद वहाँ से आपकी जो है बाइंग कंटिन्यू गई। पहले आपको सेल मिली, ठीक है, फिर आपको बाइंग मिली, फिर रीटेस्ट किया, ठीक है, और फिर अगेन रीटेस्ट करने के बाद अगेन बाय मिली आपको। तो इजी ट्रेड्स उन लोगों के लिए अगेन जो कि लर्निंग करते हैं, जो लोग सीखते हैं और सीखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ट्रेड्स तो परफेक्ट मिली अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी जो ट्रेड्स की टीपीस थे, स्कैल्पिंग भी करवाई गई और क्लोजिंग के वक्त भी एक ट्रेड लगवाई गई जिसको ऑलमोस्ट 20-30 पिप्स तक मार्केट आई थी। क्योंकि जो अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड होती है ना, हमने बता भी दिया था कि अगेंस्ट द ट्रेंड है, लो क्यूटी के साथ, लो स्मॉल लोड के साथ आप ट्राई कर सकते हैं। रिट्रेसमेंट सेल है, कहीं भी अपना टीपी बुक कर सकते हैं। क्योंकि जब जब मार्केट ट्रेस कर रही होती है ना, अब कुछ लोगों को पता ही नहीं कि ट्रेसमेंट होती क्या है। पहली बात तो ये है। तो जो लोग समझते हैं चीज़ों को, उनको पता है रिट्रेसमेंट होती क्या है। अब मार्केट ने जब रिट्रेस करना होता है ना, तो मार्केट का कोई ख़ास एरिया नहीं होता कि मार्केट यहाँ तक रिट्रेस कर सकती है। ठीक है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख करोड़ों शुक्र है कि जो लोग मेरे ग्रुप में ऐड हैं, जो लोग हमसे सीख रहे हैं, जो क्लासेस ले रहे हैं, उनको पता है कि मार्केट कहाँ तक ट्रेस कर सकती है। क्योंकि उनको ऐसे की लेवल्स बता दिए जाते हैं, उनको ऐसे टेक्निकल्स बता दिए जाते हैं, ऐसे उनको टूल्स बता दिए जाते हैं जिनके थ्रू ईजी वे में अपनी रिट्रेसमेंट्स का परफेक्ट प्राइसेस के ऊपर निकाल के वहाँ से ट्रेड्स अपनी अगेन कंटिन्यू कर सकते हैं। तो अगेन हमारा जो लेवल था 16 तक का मार्केट ने हिट किया और वहाँ से बहुत कमाल की बाय अल्हम्दुलिल्लाह निकली हमारी। आलतू के 33 का जो 32 का जो लेवल था वहाँ से एक बाय सेल अगेन ट्राई की गई थी टीपी बुक करने के बाद 80%। क्योंकि 32 देखें, जब तक रेजिस्टेंस मौजूद है आपको जस्ट सेलिंग करनी है, जब तक सपोर्ट मौजूद है आपको बाइंग करनी है। आपको 3 ट्रेड्स अगर बाई की मिल गई हैं, 3 ट्रेड सेल की मिल गई हैं, फोर्थ ट्रेड के अंदर जब आप एंटर होते हैं तो आपका एसएल हो भी जाए तो कोई इशू नहीं होता। हमारा 33 के ऊपर का जो एसएल था वेट हुआ। आफ्टर दैट मार्केट ने फिर अगेन हमें बाय भी करने का मौका दिया और बाय हमारी बहुत कमाल की प्ले हुई नीचे से। तो इस तरह की चीज़ें आपको बहुत ज़रूरी हैं सीखने के लिए। तो ऐसे मेंटोरशिप का अपना इंतखाब लाजमी करें, ऐसे ग्रुप्स का इंतखाब लाजमी करें जहाँ पे आपको सिग्नल्स ना मिलें कि जी ये सिग्नल है, जी ये टीपी, ये एसएल है, और इस तरह आप जहाँ पे आपको लर्निंग करने का मौका मिले, आपको ट्रेड्स के रीजंस बताए जाएँ, आपको पता हो कि आपके ट्रेड्स के बैक एंड के ऊपर उसके रीजंस क्या हैं, उसको क्यों एक्सिक्यूट किया जा रहा है, क्यों करवाया जा रहा है आपसे, ट्रेड्स के टीपी हिट हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं। आप लोग जब लर्निंग की तरफ आएंगे ना तो चीज़ें आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी इंशाल्लाह। तो सेम एज इट इज़ ट्रेड्स लगी, प्रॉफिट गेन हुआ। ठीक है जी। और अब कल के लेवल जो होंगे उसके बारे में डिस्कशन भी करेंगे। ऑयल का देखें लेवल आपको ड्रा कर दिया गया था।
ठीक है। थोड़ी सी वीडियो मैं लेट इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि क्लासेस भी हमारी ऑन है, ऑनलाइन क्लासेस भी चल रही हैं हमारी, तो उस वजह से थोड़ा टाइम कम मिल रहा है। ग्रुप के अंदर भी कम एक्टिव हो रहे हैं, लेकिन ये था कि ग्रुप के अंदर ट्रेड्स मिल रही थी। कुछ लोग ऐसे ग्रुप के अंदर ऐड हैं हमारे अल्हम्दुलिल्लाह से, जो कि हमारे अपने स्टूडेंट्स हैं और वो ट्रेड्स को बताते भी हैं, लोगों को गाइड भी करते हैं। सिंपल होता है, बहुत आसान चीज़ें हो जाती हैं आपके लिए इंशाल्लाह ताला। तो ऑयल का हमारा ये ऑलमोस्ट जो स्पोर्ट एरिया बताया था वहाँ से बाइंग निकली तो है, लेकिन इतनी प्रॉपर मूव नहीं आ पाई। ठीक है, इतनी प्रॉपर मूव नहीं आ पाई। अब सीन्स ये थे कि यही एरिया हिट हुआ जो एज इट इज़ बताया था 75.10। ये एक टोटल एक स्पोर्ट एरिया बना हुआ था, तो यहाँ से बाइंग निकली है। अब देखते हैं इसके भी टेक्निकल्स की तरफ आज की डिस्कशन करेंगे, तो मैं इसको कवर करूँगा इंशाल्लाह। कल की देख लेते हैं। फंडामेंटल न्यूज़ कोई भी नहीं है। हाँ, ऑलमोस्ट आज हमारी CAD के ऊपर ट्रेड्स तो लगी है डाटा के दौरान। मैंने कल कहा था आपको ना। अब मज़े की बात देखें, ड्यूरिंग डाटा मैं एक्टिव नहीं था, लेकिन मैंने ग्रुप के अंदर बता दिया था। लेकिन ग्रुप के अंदर जो मेंबर्स थे उनको बता दिया गया था कि जो एक स्ट्रैटेजी, स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी है, उसके मुताबिक वो ट्रेड्स ले सकते हैं। लेकिन जो रिस्की ट्रेड्स लेने हैं, वन साइड अगर आपने बैठना होता है, उसके मुताबिक भी आपको ट्रेड्स मिलती हैं। और वो ट्रेड्स लगवाई गई, बाय करवाया गया था डाटा के दौरान। अल्हम्दुलिल्लाह TP से हमारे हिट हुए डाटा के दौरान भी, और बड़ी कमाल की हमारी अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेड्स निकली है। लेकिन CP डाटा भी था। अब इतनी कमाल की स्ट्रैटेजीज होती हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी टेक्निकल इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आपको न्यूज़ देखने की नीड नहीं पड़ती, आपको नंबर्स देखने की नीड नहीं पड़ती, और आपको इजी ट्रेड्स मिल जाते हैं। हाँ, आल तक आपको ट्रेड्स मिलती हैं, आपको नंबर्स देखने तो पड़ते हैं, लेकिन यह कि टेक्निकल जब आपके स्ट्रॉन्ग होते हैं, जब आपके टेक्निकल इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं तो आप खुल के ट्रेड ले सकते हैं, आपको कोई मसला नहीं होता। तो CAD को बाय करवाया गया था, और बाय बहुत कमाल की निकली अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, कल की चीज़ें कवर करते हैं। कल कोई न्यूज़ नहीं है जी USD डॉलर के अंदर, ठीक है। और कल पहले ऑयल को कवर करते हैं। ऑयल की जो फ़िलहाल अभी जो रेजिस्टेंस बनी हुई है ना करंट, वो 76.38 की है। ये वाला जो एरिया, ये एरिया इसका रेजिस्टेंस एरिया है। मार्केट यहाँ मिलती है, आप सेलिंग भी ट्राई कर सकते हैं यहाँ से, लेकिन यह कि एक मार्केट बहुत साइड अभी इंडिसीजन है। अभी देखें, मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर नीचे को ब्रेक तो किया, अगर मार्केट ट्रेस करती है अब यहाँ से सेलिंग कर सकते हैं। 76.37 के ऊपर का एसल देके आप सेलिंग कर सकते हैं। नीचे अब जो अगेन आपको TP बुक करना पड़ेगा, वो ऑलमोस्ट आपको 74.3 से लेके ऑलमोस्ट 74.68 तक का ये एरिया तक आपको TP बुक करना पड़ेगा, और वेट करना पड़ेगा कि मार्केट अगर यहाँ पे आपको एक कोई बाइंग की अपॉर्चुनिटी देती है तो आप यहाँ से एक बाइंग भी ट्राई कर सकते हैं। लेकिन ट्राई करें कि जब मार्केट यहाँ पे आए ना तो आप सेलिंग लाजमी ट्राई करें, क्योंकि एसल छोटा बनेगा, आपका रेजिस्टेंस बिल्कुल पास है। तो मैं रेकमेंड यही करता हूँ कि जब रेजिस्टेंस पास हो ना, आपके एसल बहुत छोटे हो जाते हैं, तो आपने यहाँ पे सेलिंग भी ट्राई करनी है, ठीक है, ऑयल के ऊपर। और नीचे TP यहाँ तक बुक करने की ट्राई करेंगे। फिर आफ्टर दैट मार्केट अगर इसको ब्रेक कर देती है, तो एक चैनल भी बना हुआ है, उसको भी अगर ब्रेक कर देती है तो फिर हम अपनी सेलिंग को कंटिन्यू यहाँ तक कर सकते हैं 73.57 तक का, ठीक है। बाकी कोशिश करेंगे अपना TP यहाँ पे, या अपना TP 74 तक बुक करने की कोशिश लाजमी करेंगे। बाकी जितने भी इसके अपडेट्स लेवल होंगे वो बता दूंगा मैं ग्रुप के अंदर, क्योंकि मार्केट बहुत स्लो है ऑयल की फ़िलहाल, लेकिन ये कि ट्रेड्स मिल रही हैं और थोड़ा वेट करना पड़ेगा ट्रेड्स मिलने के लिए। और बाकी चीज़ें जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हक़ में हो जाएंगी इंशाल्लाह। एसल लास्ट में पुट किया करें। देखिए, एसल जब होता है तो उसका रीज़न ये होता है कि आप एसल लगाते हैं, आपका एसल रेट हिट हो जाता है, आपको नेक्स्ट ट्रेड में आपका TP आपको 2 गुना दे देता है, प्रॉफिट दे देता है, और आपका पिछला एसल भी रिकवर हो जाता है और आपके TPs भी हिट हो जाते हैं, ठीक है जी। गोल्ड की तरफ चलते हैं। गोल्ड का सीन देखें सिंपल है, मार्केट ने एक रेंज को ब्रेक किया, जब मार्केट एक रेंज को ब्रेक करके ऊपर जाती है तो बहुत स्ट्रांगली हिट होती है। अब मैं अगर H1 का चार्ट देखता हूँ, बुलिश है ऑलमोस्ट, ठीक है। और अगर आप H4 का चार्ट देखें, बुलिश है, मुकम्मल बुलिश है, ठीक है। और उसके बाद डेली ऑलमोस्ट बुलिश है, लेकिन ये जो रेजिस्टेंस आ रही है ना 2748, ये लास्ट रेजिस्टेंस एरिया होगा इसका। अगर मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी कल की इंट्राडे कैंडल, तो टोटली फिर गोल्ड जो होगा आपको नज़र आएगा ऊपर 3000 लगाते हुए, ठीक है। 2800 3000 के ऊपर लेवल निकालते हुए नज़र आएगा, ठीक है। टोटली बुलिश जो है। अगर हम इसी कैंडल की रिट्रेसमेंट का देखते हैं ना, इस कैंडल की रिट्रेसमेंट देखते हैं कहाँ तक हमें एक्सपेक्टेड है। अगर होती है, अगर रिट्रेसमेंट होती है तो 2418 ये एक रेजिस्टेंस जो सपोर्ट एरिया जो आ रहा है ना, ये थोड़ा अब बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर आ रहा है। तो इससे पहले भी काफ़ी रिजेक्शंस हैं जो को हम छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर दिखूँगा।
ठीक है, आपको लेवल्स जो हैं आज ज़रा थोड़े से ज़्यादा अपडेटेड बताऊंगा, क्योंकि मे बी कल मैं शायद ग्रुप में एक्टिव ना रहूं, लेकिन मैं इंशाल्लाह ताला आपको चीज़ें जो हैं वो मैं अभी थोड़ी कवर कर दूँगा गोल्ड के ऊपर। अच्छा, एक लेवल तो ये हमारे पास आ गया 2724 से लेकर 2719 का एरिया। ये एरिया जो है हमारा की लेवल होगा। अगर मार्केट इसके पास आएगी हम यहाँ से बाइंग करेंगे, लेकिन अगर मार्केट ने नीचे क्लोजिंग दे दी H4 कैंडल की, तो फिर हम अपनी सेलिंग को देखेंगे। ठीक है, ये की एरिया हो गया 2724 से लेकर 2718 का एरिया होगा। देखिए लेयर जो बड़ी क्यों बन रही है, बड़ी इसलिए बन रही है कि टाइम फ्रेम भरा है, डेली का टाइम फ्रेम देख रहे हैं। और बाकी मैं इसको कवर करता हूँ अगर H4 के ऊपर, तो H4 के ऊपर फ़िलहाल जो ब्रेकआउट हुआ है ना इस एरिया से, देखें ये देखिए एरिया सेम आया ना 2724 से लेके 2718 का एरिया। अगर मैं इस ब्रेकआउट को लेता हूँ इधर से, ये ब्रेकआउट कैंडल है, ठीक है, तकरीबन ये एरिया आ गया। अगर ये एरिया करते हैं कवर, ये ब्रेकआउट एरिया है ना, ब्रेकआउट एरिया ये वाला है, तो ये एरिया भी अच्छा आ रहा है हमारे पास 3128। ठीक है, H1 पे देख लेते हैं मुकम्मल, ज़रा थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा। ठीक हो गया जी, ये एरिया बहुत अच्छा एरिया, आपको पहली बाइंग यहाँ से ही मिल जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है, एक फेयर वैल्यू कैप भी मौजूद है यहाँ पे। अगर ब्रेकआउट का देखते हैं, ब्रेकआउट को देखते हैं जी बिल्कुल ठीक है, 3532 ऑलमोस्ट 3532 का एरिया, इस एरिया के ऊपर आपने नज़र रखनी है। पहली बाइंग आपको 3532 से मिल सकती है। ठीक है, अब मैंने दो एरिया आपको बताए हैं सपोर्ट एरिया। पहला एरिया कौन सा आपका, पहला एरिया जो आपका है वो है 2735 से लेके 2732। ये दो एरिया मार्केट इसके दरमियान आपको मिलती है, आप यहाँ से बाइंग ट्राई कर सकते हैं अनटिल मार्केट इसको ब्रेक ना करे। अगर मार्केट इसको ब्रेक कर दिया, मार्केट कहाँ पे आके गिरेगी, मार्केट आके गिरेगी 2724 से 2718 के लेवल के ऊपर आके गिरेगी, जहाँ पे आपको एक लास्ट बाय ट्राई करना होगा जब तक मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग नहीं देती। अगर देखें, अगर आप H1 का चार्ट देख रहे हैं तो H1 की आपको एक कैंडल की क्लोजिंग नीचे देखनी होती है और नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग देखनी होती है, क्योंकि अगर मार्केट ने देखें पहली बाइंग आपको यहाँ से मिल सकती है ऐसे, आपका 48 का लेवल। देखिए मार्केट ने इसको ब्रेक करना है ना, अगर 48 से लेकर 45 के एरिया को अगर ब्रेक करना है तो मार्केट को चाहिए कि नीचे से लिक्विडिटी स्वीप करके ऊपर आए, देन फिर उसको पावर चाहिए ना, तो पावर लेने के लिए नीचे तो आएगी। अगर नीचे आती है तो पहला लेवल ये होगा बाय का, विद द ट्रेंड आपने लेनी है ट्रेड तो बाय ले सकते हैं। रिट्रेसमेंट सेल लेनी है तो आप 48 के ऊपर का सपोर्ट करेंगे, फिर आप रिट्रेसमेंट सेल ले सकते हैं। और रिट्रेसमेंट सेल का हमेशा अपना टीपी बुक जल्दी करना होता है, ट्राई करें टीपी जल्दी बुक करें या अपने टीपी को ब्रेक इवन कर दें। 80% बुक करने के बाद कम से कम अपने ट्रेड्स को जो है ब्रेक इवन लाजमी किया करें, क्योंकि कंडीशन अगेंस्ट द ट्रेंड जब ट्रेड लेनी है तो फिर आपने इस तरह लेनी है। अच्छा, पहली बाइंग आपकी बनेगी 2735 से 2732, ये एक एरिया अच्छा एरिया आपके लिए। नेक्स्ट अगर मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया, मतलब स्पोर्ट मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया, मार्केट यहाँ पे आती है, ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने फिर यहाँ से अपनी बाय करनी है, इस लेवल से आपने बाय करना है। टीपी आपका पहला अगेन 35, देन फिर आपका टीपी ऊपर 45, ये टीपी आपके होंगे। ठीक है, ये दो एरिया आपको बाइंग के लिए बताए हैं। और अगर मार्केट ने इन दोनों लेवल को नीचे आके ब्रीच कर दिया, ऐसे आती है और फिर देन इधर आती है। अब देखें एक कैंडल क्लोज हो गई H4 की नीचे, देन सॉरी H1 की क्लोज हुई, दूसरी भी नीचे ओपन होकर रिट्रेस किया, उसने रिटेस्ट किया इस लेवल को, सपोर्ट को रेजिस्टेंस बनाया, देन फिर मार्केट अगर नीचे आ जाती है तो फिर अपनी आप सेलिंग को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इस तरह करके आपने ट्रेड्स की एक्सिक्यूशन करनी है। ठीक है, सिंपल आपको ट्रेड्स बता रहा हूँ, जो लोग सीखे सिखाए हैं उनको तो समझ आ जाएगी चीज़ होंगी, लेकिन जो लोग सीखे सिखाए नहीं है ना, उनके लिए चीज़ें मुश्किल होंगी। ठीक है, उनके लिए चीज़ें मुश्किल होने वाली। फ़र्स्ट बाइंग आपने लेनी है इस लेवल से, मैं यहाँ पर मार्क भी कर देता हूँ। देखें इतना इजी वे में आपको कोई नहीं समझाएगा, मेरे ख्याल में तो कोई नहीं समझाएगा। और अगर आप यकीन करें पिछली जितनी वीडियोस निकाल के देख लें, अगर मार्केट ने हमारे लेवल्स को रिस्पेक्ट ना दियो तो फिर कहें सेम लेवल्स अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हिट होते हैं। ठीक है जी, 32 है आई थिंक सो, हाँ 32 है था, चलें 30 पूरी लेयर ही बन रही है, 30 कर लें। 2734 2730 ये एरिया होगा हमारा फर्स्ट बाइंग एरिया। ठीक है, 36 भी है एक एरिया ना यहाँ से, हाँ 36 भी है।
36 से लेके, क्योंकि एक फिबोनाची लगा रहा था ना मैं आगे, तो फिबोनाची के मुताबिक तो ये एरिया बन रहा था 35, सॉरी फॉर दैट, 35 ये, ठीक है। ये एरिया हमारा फर्स्ट बाइंग यहाँ से इस लेयर से मिलेगी आपको। सेकंड बाइंग हमें मिलेगी अपने कंफर्म ऑर्डर ब्लॉक भी है यहाँ पे, इस एरिया से मिल सकती है 24 से लेके 27। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एरिया, 24 वाला एरिया जो है बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि एक रेजिस्टेंस बनी हुई थी हमारी, बड़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनी हुई थी। H4 का चार्ट अगर आप निकाल के देखें ना, तो एक ट्रिपल टॉप बना हुआ था, मार्केट ने बहुत मुश्किल से इसको ब्रेक किया। तो अगर ये मार्केट इधर इस लेवल पर गिरती है ना, तो ये एक लेवल ऐसा बन जाएगा जो कि ऑलमोस्ट आपका एक स्पोर्ट लेवल टेस्ट होना चाहिए। अगर टेस्ट नहीं करता है, नीचे क्लोजिंग आ जाती है, तो फिर आप अपनी सेलिंग कंटिन्यू कर सकते हैं। आपने बहुत साइड देखना होता है, इस वजह से चीज़ें आपको अच्छे से देखनी चाहिए, ख़ास करके गोल्ड के ऊपर, ठीक है जी। यही लेवल से सिंपल, अगर मार्केट में कुछ अपडेट्स होती है, कुछ अपसाइड या डाउन साइड मार्केट आती है, तो उसके जो अपडेटेड लेवल्स होंगे ग्रुप में बता दूंगा। ग्रुप का पार्ट बने, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपके लिए ज़रूरी है ग्रुप। देखें, हमें कोई लालच नहीं है आपसे, जस्ट ये होता है कि आप लोग लर्निंग कर सकें और ख़ुद अर्निंग कर सकें, और अपनी जो ट्रेडिंग जर्नी है उसको आसान कर सकें, और इस फील्ड में जितना अच्छे से काम कर सकें और दूसरों को अच्छी राय दे सकें इस फील्ड के बारे में। जो लोग लर्निंग नहीं करते ना, उन लोगों के लिए, उन लोगों से भी लर्निंग तो होती नहीं है। और फिर जो लोग उनसे पूछते भी हैं कि सर मैंने यार काम जो स्टार्ट करना, तो वो कहते हैं कि नहीं काम अच्छा नहीं का, काम नहीं अच्छा ये वाला, क्योंकि उसने लॉस किया होता है ना। तो इस वजह से ट्राई करें सीखने की। कोई भी काम इतनी जल्दी प्रॉफिट नहीं देता आपको सर्वाइव करना पड़ता है। हर बिज़नेस में आपको लॉसेस होते हैं, लेकिन उन लॉसेस से सीखना है आपने। उन लॉसेस को ऊपर अपने आप को, या उन लॉसेस को खुद पे हैवी नहीं होने देना आपने। अगर जितना हैवी करेंगे उतना चीज़ें आपके लिए ख़राब होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। एसएल लास्ट में पुट करें, एसएल पुट नहीं करेंगे मार्केट। देखिए, जिन लोगों ने यहाँ पे एसएल पुट नहीं किए होंगे, वो क्या वेटिंग गेम में होंगे ना, कि मार्केट नीचे आ जाएगी, नीचे। अगर उन्होंने एसएल लगा दिया होगा, दे दिया होगा मार्केट को, तो दोबारा यहाँ से बाइंग लेके कितना अच्छा प्रॉफिट गेन किया होगा उन्होंने, कितना परफेक्ट लेवल यहाँ पे आपको मैं भी बता रहा हूँ, वैसे मिसाल दे रहा हूँ। $27 0.01 की लोड से 270 पिप्स आपको मिल रहे हैं, ईजी ट्रेड्स हैं, ठीक है। बाकी जितने पेयर्स होंगे उसकी ट्रेड्स में मैं ग्रुप में बता दूंगा इंशाल्लाह, टीएस शेयर कर दूंगा उसके। तो मुझे तो इजाज़त, मिलते हैं कल की वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अपनी जर्नी को, ट्रेडिंग जर्नी को आसान करें। लर्न देन अर्न विद मी। अल्लाह हाफ़िज़।